हर हर महादेव। अध्याय 22। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, जिस समय गिरजा ने कामदेव को जलते हुए देखा उस समय वो बहुत भयभीत हो गईं और वहां से भागकर अपने घर जा पहुंची। इस दशा को देखकर माता पिता शीघ्र ही गिरजा के पास गए। उस समय हिमाचल के संपूर्ण नगर में खलबली मच गई। जब गिरजा को कुछ होश आया तब उसकी माता ने पूछा, बेटी, तुम्हें इस तरह से किसने भयभीत कर दिया जो तू लंबी लंबी सांसें ले रही है? तब गिरजा ने जो कुछ भी देखा वो विस्तार पूर्वक कह सुनाया। अब इसे सुनकर माता पिता बहुत चिंतित हो गए। कुछ समय बाद नारद गिरजा के पास पहुंचे। तब गिरजा ने अत्यंत लज्जित होकर तुमसे यह कहा कि आप मुझे ऐसा उपाय बताएं जिससे मुझे शिव जी की प्राप्ति हो। यह सुनकर तुमने कहा, हे गिरजे, शिव जी केवल तपस्या के वशीभूत रहते हैं। यदि तुम उन्हें अपने पति के रूप में चाहती हो तो वन में जाकर कठिन तपस्या करो। शिव जी तपस्या के वशीभूत होकर सब लोगों का पालन करते हैं और उसी के बल पर सबका संहार भी करते हैं। तपस्या के बल पर ही शेषनाग पृथ्वी को अपने मस्तक पर धारण किए हुए हैं और तपस्या के द्वारा ही देवता सारी वस्तुओं को प्राप्त करते हैं। यह सुनकर गिरजा ने कहा, हे मुनिराज, आपकी बात ठीक है, लेकिन गुरु के बिना किसी को सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती कहां है। आप मुझे अपनी शिष्या बना लें, तपस्या की विधि बताएं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी गुरु के बिना शक्तिहीन हो जाते हैं। आप मेरे गुरु बनना स्वीकार करें। हे नारद, यह सुनकर तुमने शिव जी का ध्यान किया और गिरजा को अपनी शिष्या बनाकर पंचाक्षर मंत्र का उपदेश दिया। उसके बाद तुम वहां से लौट आए और गिरजा तुम्हारे उपदेश को पाकर अपने मन में तपस्या करने की इच्छा को लेकर सखियों सहित अपने पिता हिमांचल के पास गईं। उस समय सखियों ने पर्वतराज हिमांचल को कहा, हे राजन, गिरजा अपने मन की बात बताते हुए शर्माती हैं, इसलिए उनकी तरफ से हम आपसे ये प्रार्थना करते हैं कि आप गिरजा को तपस्या करने के लिए वन में जाने की आज्ञा दें, जिससे वे शिव जी को प्राप्त करने के लिए तपस्या कर सकें। सखियों की यह बात सुनकर हिमांचल अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने इस प्रार्थना को मानते हुए गिरजा को तपस्या के लिए जाने की अनुमति दी। गिरजा अपनी सखियों के साथ अपनी माता के पास पहुंची और उनसे भी अनुमति मांगी। माता ने कहा, बेटी, तुम घर में ही रहकर तपस्या क्यों नहीं करती? माता पिता के घर को किसी तीर्थ या देवालय से कम नहीं समझना चाहिए। तुम्हें इस तरह का कष्ट सहना क्या उचित है? तुम यहीं तपस्या कर लो। हे नारद, मैना की बात सुनकर गिरजा ने कहा, मां, शिवजी केवल तपस्या के ही वश में आते हैं, इसलिए बिना तपस्या किए कोई फल मिल भी नहीं सकता। संसार में जिसने जो भी चीज पाई वह सब तपस्या का ही फल है। तपस्या करने से अत्यंत सुख मिलता है, इसलिए मुझे तपस्या करने से मत रोको। यह सुनकर मैना बोली, बेटी, मेरे 100 बेटे हैं, लेकिन तुम उनमें मुझे सबसे अधिक प्यारी हो। मैं चाहती तो ये हूं कि तुम मेरी आंखों से दूर कभी ना हो और यहीं रहो। तुम जो चाहोगी मैं करूंगी, जो मांगोगी वो दे दूंगी। गिरजा ने कहा, मां, जब तक मैं तपस्या नहीं करूंगी तब तक शिव जी मेरे साथ विवाह नहीं करेंगे और तपस्या केवल वन में ही रहकर हो सकती है, क्योंकि घर अहंकार, मूर्खता, दुख और चिंता देता है। यदि घर में बैठकर तपस्या हो सकती तो कोई भी मुनि और राजा वन में कभी न जाते। यह सुनकर मैना ने फिर कोशिश की, गिरजा, वन में सिंह, हाथी, अनेक तरह के हिंसक जानवर घूमते हैं। तुमने उन्हें कभी देखा भी नहीं है, फिर भला तुम उनके बीच में कैसे रह पाओगी? गिरजा ने कहा, मां, बिना कष्ट उठाए संसार में कोई भी चीज मिलती कहां है। मेरा यह निश्चित मत है
कि शिवजी अपने भक्त की घर या बाहर सब जगह रक्षा करते हैं। गिरजा के मुंह से इन शब्दों को सुनकर मैना ने उसका मन शिवजी की ओर से हटाने के लिए एक बात और कही। गिरजा, शिवजी भांग, धतूरा, विष जैसे मादक वस्तुओं को सेवन करते हैं। वो नंगे शरीर, अशुभ वेशधारी और दरिद्र हैं। भला ये तो बताओ कि उनकी भक्ति करने से तुम्हें मिलेगा क्या? माता की यह बात सुनकर गिरजा ने कहा, ब्रह्मा, विष्णु और सारे देवता, सारे ऋषि मुनि शिवजी की सेवा करते हैं। वे आदि पुरुष हैं और सबके स्वामी हैं। मेरे मन में तो अभी से उन्हीं का निवास है। वे तीनों गुणों से रहित होते हुए भी अनेक तरह के चरित्र करते हैं, इसलिए तुम्हें उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए। अब तुम मुझे आज्ञा दो जिससे मैं वन में जाकर तपस्या करूं। गिरजा के इस निश्चय को देखकर मैना ने यह जान लिया कि गिरजा के हृदय में सचमुच ही शिवजी की भक्ति दृढ़ हो गई है। तो उसने बहुत खुश होकर कहा, बेटी, मैंने तुम्हारे निश्चय को देखने के लिए ही जानबूझकर ऐसी बातें कही थीं। सच पूछा जाए तो भगवान शिव सारे मनोरथ पूरा करते हैं। अब तुम खुशी खुशी वन में जाओ और शिव जी की आराधना करो। इस तरह माता पिता की आज्ञा लेकर गिरजा भगवान सदाशिव की प्रार्थना करने, तपस्या करने वन के लिए चल दी। जिस समय मैना ने उन्हें जाते देखा तो मां के प्रेम के कारण मूर्छित हो गई। यह देखकर कुटुंबियों और नगरवासियों ने भी गिरजा को पुनः वन जाने से रोकने की कोशिश की और वन के कष्टों के बारे में दोबारा कहा। उन्होंने सब लोगों को संबोधित करते हुए कहा, प्रियजनों, आप लोग किस तरह की चिंता कर रहे हैं? मैं शीघ्र ही शिवजी का वरदान लेकर लौटूंगी। मेरा वन में जाना शुभ है, क्योंकि यहां रहकर तपस्या हो नहीं पाएगी। हे नारद, इस प्रकार मीठे शब्दों से सबको समझा बुझाकर गिरजा ने ब्राह्मणों को प्रणाम किया और अपने लौटने के समय तक उन्हें कालक्षेप के निमित्त बहुत सारा दान दिया। भिखारियों को वस्तुएं प्रदान की, क्योंकि भिखारियों को भिक्षा देने से शिवजी सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। गिरजा ने श्रेष्ठ मुहूर्त में वन के लिए प्रस्थान किया। उस समय सब लोग उन्हें आशीर्वाद देने लगे। देवताओं ने भी जय जयकार करते हुए उनके ऊपर फूलों की बारिश की और दुदुम्भी बजाई। जिस समय गिरजा चली उस समय उनके बाएं अंग फड़कने लगे तथा शुभ शकुन होने लगे, जिससे ऐसा लगा कि उन्हें शिवजी अवश्य मिल जाएंगे। यद्यपि गिरजा के वन जाने के कारण नगर निवासी बहुत दुखी थे, लेकिन अशुभ समझकर किसी ने भी अपने नेत्रों से एक भी आंसू नहीं गिराया। हिमाचल के नगर का संपूर्ण वैभव मानो खो सा गया, मानो वह नगर काल रात्रि के समान भयानक हो गया हो। नगर निवासी भी साक्षात यमराज जैसे दिखने लगे। वो आपस में एक दूसरे को देखकर ही भयभीत हो गए। नगर के सभी घर शमशान के जैसे लगने लगे और मित्र यमदूत के समान। नदी और नालों में पानी ना रहा। सब प्राणियों का तेज नष्ट हो गया। सब लोग गिरजा के वियोग में दुखी हो गए। हे नारद, तुम इस बात को भली भांति जान लो कि शक्ति के बिना संसार में कोई आनंद नहीं है। शक्ति के प्रकट होने पर ही संसार में आनंद प्रकट होते हैं। वे शक्ति ही अपने चरित्रों द्वारा सब लोगों के दुखों को दूर करती हैं। जिस तरह जीव के बिना इंद्रियां, चंद्रमा के बिना रात्रि और जल के बिना मछली प्रसन्न नहीं रह सकती, उसी तरह गिरजा के बिना हिमांचल का नगर सूना हो गया। ये दशा देखकर वैदज्ञ मुनि हिमांचल के नगर में जा पहुंचे। उन्हें देखकर सब लोगों ने उनकी बहुत सेवा की। मुनि ने उनसे कहा, हिमांचल, तुम किस शोक से व्याकुल हो? मुनि की बात सुनकर हिमांचल पहले तो दुख की अधिकता के कारण कुछ कह ही ना सके। उसके बाद धीरे से बोले, प्रभो, मेरी बेटी शिवजी को पाने के लिए वन में तपस्या करने के लिए चली गई है। मैं उसी के वियोग में दुखी हूं।
मैना ने भी कहा, मुनिराज, मेरी पुत्री को कभी उष्ण वायु भी नहीं लगी, लेकिन अब वो वन में जाकर न जाने कैसे कैसे दुख उठा रही है। जब वह यहां घर में सोती थी उस समय उसकी सखियां प्रार्थना किया करती थीं, लेकिन अब मुझे संदेह है कि कहीं वन में उसे कोई सिंह आदि ना खा ले। मेरा जीवन तो उसके जाते ही कठिन हो गया। हे नारद, हिमांचल और मैना के मुंह से ये शब्द सुनकर मुनि ने भगवान सदाशिव की माया को बारंबार धन्यवाद देते हुए कहा, हे भगवान सदाशिव, आपकी माया का पार तो कोई पा ही नहीं सकता। आप जो चाहते हैं वो कर दिखाते हैं। मन ही मन इतना कहकर उसने हिमांचल और मैना को संबोधित किया और कहा, पर्वतराज, तुम अपने मन में कुछ भी चिंता ना करो। तुम्हारी पुत्री आदि शक्ति हैं। तुम उसकी महिमा को नहीं जानते हो, इसलिए परेशान हो रहे हो। वह अपनी तपस्या से तुम सबको आनंद देंगी। उसके कारण संसार में तुम्हारा भी यश बहुत फैलेगा। इसलिए तुम्हें उचित है कि तुम उसके लिए कोई चिंता न करो और अपने दिल में शिव जी का ध्यान रखो। इतना कहकर मुनि ने मन ही मन गिरजा को प्रणाम किया और हिमांचल से विदा लेकर चल दिए। उनकी बातें सुनकर हिमांचल और मैना और सभी नगर निवासी भी शांत हुए। सभी ने चिंता को छोड़ दिया और मन ही मन भगवान सदाशिव का ध्यान धरने लगे।